मैं ये बात बिल्कुल कहूँगा साथियों कि कुछ रिएक्शन चैनल इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और खासकर उनमें महिलाएं शामिल हैं। अगर यही सारी चीजें इसी भाषा में कोई पुरुष करता होता तो अब तक उस पर कार्रवाई हो चुकी होती। कि मैं किसी भी प्रकार से गुटखा वाली भाभी, रीमा या उनकी बहन या उनके द्वारा किए गए पिछले दिनों में जितने भी कृत्य हैं, मैं उनका समर्थन किसी भी प्रकार से नहीं करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने शिवानी के साथ बहुत गलत किया है और समय-समय पर वो अपने वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, नाम भले ही ना लें, कि वो शिवानी के ऊपर ही जाता है। मतलब कंट्रोवर्सी को वो बढ़ाती हैं, क्योंकि उनको चाहिए व्यूज़। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर हम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन किसी को सज़ा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सज़ा देने का अधिकार हमारे देश में हमारी न्याय व्यवस्था को है, हमारी कानून प्रणाली को है। और साथियों, मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो के बाद में मेरे वीडियो पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आएँगी, कोई मुझे सही बताएगा, कोई मुझे गलत बताएगा, किसी को लगेगा कि मैं इन लोगों का समर्थन कर रहा हूँ, जो शिवानी के विपक्ष में हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं सही कह रहा हूँ, तो मैं सारे कमेंटों का स्वागत करूँगा। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, बैकग्राउंड में आप लोगों को एक आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, ये हमारे मोहल्ले में मतलब 10-20 मीटर की दूरी पर ही एक अखंड भागवत का आयोजन हो रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। और मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ और मैंने सारे खिड़की दरवाजे बिल्कुल टाइट कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत आवाज़ तो आ ही रही होगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाएगी। और साथियों, भली-भांति आप लोग जानते ही होंगे कि कल रात से या कहें कल शाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इंस्टाग्राम से होते हुए यूट्यूब पर आया और उसके बाद में शायद अन्य प्लेटफ़ॉर्मों पर भी गया होगा। आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा, गुटखा वाली भाभी और उनकी नंद रीमा का। अब ये रीमा नाम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ और उसके बाद में आज उनका एक वीडियो ही आया उनके चैनल पर। तो साथियों, कल जो वीडियो आया था उसमें जो गुटखा वाली भाभी हैं, वो कानपुर के किसी रिएक्शन चैनल के बारे में बात कर रही थी, किसी लेडी का रिएक्शन चैनल है। और साथियों, उसमें शिवानी की सहेली रीमा जो है बहुत ज़्यादा रो रही थी और गुटखा वाली भाभी जो है धमकी भरे अंदाज में उसमें बात कर रही थी। तो उनकी बातों से स्पष्ट होता है कि वो जिस चैनल की बात कर रही हैं उस पर कोई महिला काम करती है, उन्होंने इनके लिए बहुत ही गलत बोला। मतलब शिवानी की सहेली के लिए, रीमा के लिए बहुत ज़्यादा गलत बोला। क्योंकि साथियों, आप लोग जानते होंगे, रीमा की नंद की शादी थी तो वहाँ पर रीमा गई थी और लोगों का ये कहना है कि ये शादी से पहले ही ससुराल चली गई। तो इस पर भी बहुत सारे लोगों ने बात की, लेकिन मैंने इस विषय पर कभी बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि ये उनका अपना मैटर है, इस पर मुझे चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे चैनलों ने इस विषय में बात की और इसी क्रम में जो है कानपुर के किसी चैनल ने, किसी महिला का चैनल है, उन्होंने जो है कुछ बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा कहा है, जो चीज़ उनको खराब लगी है और उसके विषय में रीमा रोने लगी और ये कहने लगी किसी लड़की के चरित्र पर इस तरह उँगली उठाना अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है शायद उन्होंने इसी विषय पर लेकर टिप्पणी की होगी कि वो शादी से पहले ससुराल चली गई थी। इसी को लेकर उन्होंने कुछ बहुत ही गलत कह दिया होगा जो इनको खराब लगा और उसी के लिए गुटखा वाली भाभी और इन दोनों ने जो है वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो। और साथियों, उस वीडियो में गुटखा वाली भाभी और उनकी नंद रीमा उस चैनल को एक तरीके से समझाने के हिसाब में भी कह सकते हैं या धमकाने के हिसाब में भी, मतलब आक्रामक मुद्रा में नजर आ रही थी। और वो ये कह रही थी किसी लड़की के चरित्र पर इस तरह इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं, उन्होंने वीडियो बनाए, लेकिन इतना गलत किसी ने नहीं बोला जितना इस कानपुर वाले रिएक्शन चैनल ने बोला। मतलब उस चैनल पर जो महिला काम करती हैं उन्होंने बोला और वो ये कह रही थी कि उनको क्या हक है हमारे घर में सबकी राजी से, मतलब हमारी मर्जी से, हमारे घर वालों की मर्जी से या रीमा के ससुराल वालों की मर्जी से ये शादी से पहले वहां पर गई थी। तो उनका ये कहना है कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनको ये अधिकार किसने दिया कि हमारे घर के विषय में वो बात करें, इस तरह से गंदी भाषा का यूज करें हमारी नंद के विषय में। और वो रीमा बहुत ज्यादा रो रही थी और ये भी कह रही थी कि अगर हमें कुछ हो गया या हम कुछ कर लेते हैं तो इसका जिम्मेदार वो चैनल वाली महिला ही होगी, उन्होंने सीधे-सीधे कहा। और साथियों, गुटखा वाली भाभी तो यहाँ तक आक्रामक हो गई कि उन्होंने उस चैनल की जो ऑनर है, जो महिला है, उनको जान से मारने तक की धमकी डरा ली कि अगर हमारी नंद को कुछ हो गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो साथियों, ये तो थी बात उस शॉर्ट वीडियो की जो कल आया था। उसके बाद में इनका आज एक वीडियो भी आया है इनके चैनल पर, उस पर भी इन्होंने यही बात की और यही चीज़ें सारी बताती हुई नजर आई ये दोनों लोग कि इनके विषय में बहुत ज़्यादा गलत बोला गया रीमा के विषय में और वो जो चैनल है उसने बहुत ज़्यादा गलत बोला है। तो किसी को भी इस तरह से किसी का चरित्र हनन करने का हक नहीं है और किसी के चरित्र पर उंगली उठाने का हक नहीं है। रिएक्शन सब लोग दे रहे हैं, लेकिन इतना गलत किसी ने नहीं बोला। अब साथियों, बात करते हैं कि इस वीडियो के आने के बाद में या कहें इन दोनों वीडियो के आने के बाद में पब्लिक ऑडियंस या वीडियो बनाने वाले जितने भी रिएक्शन चैनल हैं, सभी लोग मुझे लगता है कि 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। जहां तक मैंने सबके वीडियो देखे हैं, कमेंट देखे हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। और साथियों, इन दोनों पक्षों की अलग-अलग अपनी-अपनी राय है। एक पक्ष जहां तक ये मानता है कि ये जो कानपुर वाले चैनल की तरफ से जो भी बयान जारी हुआ है, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। किसी भी लड़की का, किसी भी की बहन बेटी का इस तरह से चरित्र हनन नहीं करना चाहिए और किसी के बारे में इस हद तक गलत नहीं बोलना चाहिए कि वो जो है अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसी बातें करने लगे। तो एक पक्ष तो ये कह रहा है साथियों। और साथियों, दूसरे पक्ष के लोग जो कह रहे हैं उनका कहना यह है कि इन्होंने भी तो किसी के साथ में मतलब जो है गलत किया है, मतलब शिवानी के साथ में गलत किया है या ऑडियंस को गालियां दी हैं, या रीमा ने भी अभी एक वीडियो में बहुत ही ज्यादा गंदी बात की थी। तो इसके विषय में भी रीमा ने कहा कि वो मुझसे गलती हो गई थी, या वो ये कहना चाहती थी कि फ्लो में मेरे पास जब गंदे कमेंट आते थे, मेरे लिए उल्टा सीधा कहा गया तो मैंने वो चीज बोल दी थी, वो चीज मैंने गलत बोली है। लेकिन इसके अलावा मैंने कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला और मैं कहीं भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, ना यूट्यूब पर,
ना फेसबुक पर, ना इंस्टाग्राम पर। तो साथियों यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे वीडियो बनाने वाले लोग या कमेंट करने वाले लोगों का ये मानना है कि रीमा का भी एक चैनल है, लेकिन साथियों एक रीमा का जो चैनल है रीमा अरियारी के नाम से, वो इनका चैनल नहीं है। वो किसी ने इनके नाम से फेक आईडी बना के वो चैनल बनाया है, उस पर 80-85 हजार सब्सक्राइबर हैं और वो काफी पहले का बना हुआ चैनल है। लेकिन बात यही सही है कि अभी तक रीमा का कोई चैनल नहीं बना है। तो साथियों वो चैनल इनका नहीं है और इसीलिए ये कह रही थी कि मैं तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी किसी के विषय में कुछ गलत कहा है, तो मेरे लिए इस तरह की गंदी बातें क्यों की जा रही हैं। अब साथियों इन दोनों पक्षों में अगर देखा जाए तो दोनों लोग ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अब मैं अपनी राय रखूंगा यहाँ पर, मैं अपना ओपिनियन दूंगा, तो उसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब साथियों बात करते हैं सबसे पहले दूसरे पक्ष की, कि जो पक्ष ये कह रहा है कि इन्होंने भी शिवानी के साथ में गलत किया, पब्लिक को बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी, रीमा ने भी बहुत ही गंदा बोला है, तो उसके लिए जब इनको अफसोस नहीं था तो अब इनके लिए अगर किसी ने गलत बोल दिया है तो इनको इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है, ये इतना ज्यादा रो क्यों रही है। और साथियों कहीं ना कहीं मुझे इन लोगों की बातों में भी कुछ सच्चाई नजर आती है, इसलिए क्योंकि इससे पहले इन्होंने शिवानी के साथ जो कुछ किया वो तो आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रीमा भले ही ये कहें कि हमारा कोई चैनल कहीं पर नहीं है, लेकिन समय समय पर ये सबके वीडियो में आकर कुछ ना कुछ तो बयान देती ही रही है। और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने बहुत ही गंदी बात बोली थी, उसके बाद में पब्लिक ने इनको ट्रोल करना शुरू किया, इनके लिए उल्टे सीधे वीडियो भी बनाए गए, लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट भी किए। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीजों को देखकर जो भी रिएक्शन चैनल है उसने अपना रिएक्शन दिया होगा। और साथियों यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सभी का अपना अपना तरीका होता है रिएक्शन देने का। हालांकि मैं किसी के भी अश्लील और गंदे तरीके का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने हिसाब से रिएक्शन देते हैं। तो लोगों का यह मानना है कि जब ये लोगों के लिए गलत बोल रही थी, इनकी भाभियां लोगों के लिए गलत बोल रही थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये शिवानी के लिए उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, तब इनको खराब नहीं लगता है। ये शिवानी के घर का इस्तेमाल करती हैं और कहती हैं कि हमने घर का इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा ये कहती हैं कि मैं ऐसी ऐसी सच्चाई खोल दूंगी जिससे जो है लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, पब्लिक को हार्ट अटैक आ जाएगा, या वीडियो बनाने वाले लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। और ये अभी लोग जो है हमारे घर का बैकग्राउंड नहीं जानते हैं या नहीं जानते हैं कि हम लोग क्या चीज है। तो साथियों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने आज धमकी दी है वीडियो में रिएक्शन चैनल वाले के लिए, जिसने कानपुर का जो रिएक्शन चैनल है, जिसने जो भी गलत बोला हो, ये कहा है कि अगर हमारी नंद को कुछ हो गया तो हम मतलब जो है उसको जान से मारने तक की धमकी दी है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये शायद अपने परिवार के विषय में ये कह रहे थे कि हमारे परिवार की सच्चाई नहीं जानते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं इसी तरह की तो कोई इनके परिवार की सच्चाई नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये लोग अपने वीडियो में खुद ही अपनी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, सभी लोग, चाहे वो शिवानी की सहेली हो, चाहे भाभी हो, कोई भी हो। इसलिए क्योंकि इनके विषय में जब तक शिवानी ने दिखाया अपने वीडियो में, ये दिखाया कि बहुत ही अच्छा परिवार है, शिवानी के साथ घुल मिलकर रहने वाला परिवार है, शिवानी की सहेलियां इतनी अच्छी हैं। रीमा को जो भी लोग जानते थे वो ये जानते थे कि बहुत ही सरल और सौम्य है, और उनकी बड़ी बहन के बारे में तो ये कहा जाता था कि वो तो बहुत ही सीधी है, कुछ बोलना ही नहीं जानती है। लेकिन साथियों जब से इन लोगों के चैनल बने हैं तब से सबकी हकीकत सामने आ गई है और सभी लोग क्या है क्या नहीं है ये सब पब्लिक के सामने अपनी पोल खुद ही खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो पक्ष साथियों ये कह रहा है कि इन लोगों के साथ सही हुआ है, उस रिएक्शन चैनल ने जो भी कहा है वो सही कहा है, अब इनको बुरा लग रहा है। लेकिन जब ये दूसरों को गालियां देते थे तब इनको बुरा नहीं लगता था, या कमेंट करने वाले लोगों को गालियां दे रहे थे तब इनको बुरा नहीं लगता था। और इन लोगों का ये मानना है कि ये इनके मगरमच्छ के आंसू हैं, ये केवल जनता की सिंपैथी लेने के लिए ये सारा नाटक कर रही हैं, या इनको जो है कोई भी चीज से मतलब नहीं है, ये केवल अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों एक पक्ष का तो ये मानना है, ये था दूसरा पक्ष। अब मैं बात करूंगा पहले पक्ष की, जो ये मानता है कि इनके साथ गलत हुआ है और जिस भी रिएक्शन चैनल ने इनके चरित्र के विषय में उल्टा सीधा बोला है, या इनके ऊपर जो भी लांछन लगाया है, आरोप लगाया है कि शादी से पहले ससुराल में जाकर क्या क्या किया इन्होंने, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं गलत है और किसी के विषय में भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब साथियों मैं यहाँ पर अपनी भी राय रखूंगा, वीडियो लंबा होगा तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा कि इस पक्ष के साथ में मैं भी थोड़ी सहमति रखता हूँ कि किसी भी जुल्म का जवाब जुल्म नहीं हो सकता है, या किसी भी अन्याय का जवाब अन्याय नहीं हो सकता है। अब साथियों एक चीज आप लोग ये सोचिए कि इन्होंने शिवानी के लिए जो कुछ भी कहा या गलत बोला, या इनके परिवार ने जो भी गलत बोला, नाम भले ना लिया हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से गलत बोला, लेकिन शिवानी ने कभी उसका अपने वीडियो में उत्तर नहीं दिया, मतलब ऑनलाइन आके कभी भी उसका रिप्लाई नहीं दिया, कितना भी गंदा किसी ने बोला। इससे पहले अरियारी में जिनके चैनल डिलीट हो गए उन्होंने तो कोई कसर नहीं रखी थी, और क्या क्या नहीं बोला, कितनी गंदी गालियां दी, सब कुछ किया। लेकिन शिवानी ने या अभिषेक ने कभी भी ऑनलाइन आकर वीडियो में ये चीज नहीं बोली, जबकि क्या वो बोल नहीं सकते थे, बिल्कुल बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोली। उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने कानून का सहारा लेकर किया, ऑफलाइन किया, और उन्होंने देश के कानून पर भरोसा जताया। और मैं भी साथियों यही मानता हूँ, अगर कोई व्यक्ति बुरा करता है तो आप उसके साथ बदले में बुरा करेंगे तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मैं यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इन लोगों ने जो कुछ किया वो न्याय संगत था या सही था, या शिवानी के साथ इन्होंने जो किया वो सही था। मैं उसका हमेशा विरोध करता था, करता हूं, करता रहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने शिवानी के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इन्होंने किया वही हम लोग इनके साथ करने लगे।
हम लोग अपना रिएक्शन देते हैं, एक मर्यादित भाषा में रिएक्शन देते हैं, अपनी बात भी कहते हैं, कटाक्ष करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को इस हद तक खराब लग जाए कि वो जो है अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने की बात सोचने लगे। मैं ये बात बिल्कुल कहूँगा साथियों कि कुछ रिएक्शन चैनल इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और खासकर उनमें महिलाएं शामिल हैं। अगर यही सारी चीजें इसी भाषा में कोई पुरुष करता होता तो अब तक उस पर कार्रवाई हो चुकी होती, या उसको जनता की इतनी हेट मिलती कि वो खुद ही चैनल वैनल सब बंद करके चला गया होता। कार्रवाई तो निश्चित हो जाती, लेकिन जिस तरह की गालियों का प्रयोग, जिस तरह की भाषा का प्रयोग महिलाएं कर रही हैं यूट्यूब पर, और पिछले कुछ समय से एक दो और रिएक्शन चैनल ऐसे मैंने देखे थे या अब भी लोग कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये निंदनीय है। किसी भी महिला को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मतलब जो है शोभा नहीं देता। हमारे देश की संस्कृति ये नहीं है और मानवीय आधार पर भी ये सही नहीं है। अगर आप लोग शिवानी से प्रेम करते हैं, अगर आप लोग शिवानी के सच्चे सपोर्टर हैं, तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि शिवानी ने अपने खिलाफ बोले जाने वाले किसी भी बात का विरोध अपने वीडियो में इस तरह से नहीं किया। उसने जो भी किया कानून के दायरे में रहकर ऑफलाइन किया। ये चीज सीखने वाली है, हम लोगों को भी यही चाहिए। बाकी जब शिवानी अपने वीडियो में कुछ नहीं बोलती हैं, तो जो शिवानी के सपोर्टर हैं, हम जैसे लोग जो रिएक्शन देते हैं अपना, तो वो दूसरों की बातों का सही तरीके से रिएक्शन देकर मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। लेकिन इस तरह की गाली गलौज को मैं भी उचित नहीं मानता हूं, खासकर किसी महिला के द्वारा तो बिल्कुल ये चीजें नहीं कही जानी चाहिए। दूसरी एक चीज साथियों ये है कि अगर आंख के बदले आंख का अगर चलन चलेगा, तो भी धीरे धीरे करके सारा देश ही अंधा हो जाएगा, सभी लोग अंधे हो जाएंगे। आज इसने इसके साथ गलत किया, आप उसके साथ गलत करिए, यही सब चलता रहेगा, ये चीज कभी खत्म ही नहीं होगी। दूसरी एक चीज साथियों, जिस तरह से हम लोगों को ये बुरा लगता है कि शिवानी के लिए जब गलत बोला जाता है, ये कहा जाता है कि इतनी कम उम्र में उसने इतनी मेहनत की, उसने इतना मतलब जो है संघर्ष किया, तब वो इस मुकाम पर पहुंची, और एक कुंवारी लड़की के लिए इस तरह की बातें जब लोग करते हैं तो हम लोगों को खराब लगता है, शिवानी को भी खराब लगता होगा। ये सारी चीजें गलत हैं, तो फिर वही चीज अगर हम किसी दूसरे के साथ करेंगे तो वो सही कैसे हो जाएगा? इन लोगों ने जो कुछ भी शिवानी के साथ किया वो निंदनीय है, उसका हम लोग शुरू से विरोध भी करते रहे हैं। लेकिन किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाना, किसी की बहन बेटी की मतलब इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, शादी से पहले उसके ऊपर इस तरह से आरोप लगाना, उसका जीवन मतलब जो है खतरे में आ जाए या उसका आने वाला भविष्य खतरे में पड़ जाए, तो इस हद तक किसी से बदला लेना भी उचित नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी साथियों, अगर विरोध करना है तो अपने तरीके से, सही तरीके से, संयमित तरीके से विरोध कीजिए, वो चीज बढ़िया है। तो साथियों, मैं भी जो है पहले पक्ष के साथ जाना चाहूंगा जो ये कहता है कि किसी भी महिला को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और खासकर किसी महिला के लिए ही, किसी लड़की के लिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग कोई नहीं होते हैं कि कोई अपनी जिंदगी किस तरह से जी रहा है, क्या उसका चरित्र है क्या नहीं, ये चीजें हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी एक बात साथियों, इस तरह का वीडियो बनाने का क्या फायदा है? जब कल गुटखा वाली भाभी का और रीमा का वीडियो आया तो सुनने में ये आया है कि जिस चैनल ने ये वीडियो डाला था उसने अपना वीडियो प्राइवेट कर दिया। तो आपके अंदर अगर क्षमता ही नहीं है उस चीज को पब्लिकली बने रहने देने की, तो फिर उसको डालने से क्या फायदा है? फिर तो मुझे लगता है कि ये चीजें सारी व्यूज के लिए हो रही हैं, क्योंकि आप अपनी बात पर कायम ही नहीं रह पाए। अगर आपको अपने करे पर कोई पछतावा नहीं है, तो फिर उसको प्राइवेट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको लगा कि उनकी जो उन्होंने धमकी दी है या उन्होंने जो बात कही है उससे आपको डर लगा, आपको ऐसा लगा कि हाँ हमने कुछ गलत बोला है, तो आपने वो वीडियो प्राइवेट कर दी। तो पहले ही सोच समझ कर बोलना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। सब कुल मिला के साथियों बात यह है कि रीमा का रोना जो है वो इस समय पर तो सही लग रहा था, क्योंकि किसी के चरित्र पर जब बात आएगी तो उसके जो आंसू निकलेंगे वो फेक नहीं हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बाकी साथियों, इन लोगों ने जो कुछ भी किया उस हिसाब से हम लोग तो रिएक्शन दे ही रहे हैं, जनता जवाब दे ही रही है, कमेंट कर ही रही है। लेकिन इस तरह से गाली गलौज और इतनी ज्यादा मतलब नैतिक पतन की बातें करना, ये चीजें सही नहीं है मेरी नजर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी इस हद तक जलील नहीं करना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसी बातें करने लगे। और इन सब चीजों में साथियों शिवानी से हमको बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है कि उस लड़की के साथ में इतना गलत हुआ, लेकिन उसने कभी ऑनलाइन आकर इस चीज का विरोध नहीं किया। ऑफलाइन उसने जो कुछ भी किया, कानूनी कार्रवाई की, कानून का सहारा लेकर, कानून में विश्वास जताकर ये सारी चीजें की, और यही चीज होनी भी चाहिए। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गाली गलौज करने बैठ जाएं, आप किसी को जो है हद तक टॉर्चर करें कि उसको ये लगने लगे कि मतलब जो है अब हमारा जीना बेकार है, तो ये रिएक्शन नहीं होता है। ये तो एक तरह से रैगिंग हो गई, और रैगिंग जो है वो अपने देश में अपराध है, चाहे वो कॉलेज स्कूलों में होने वाली रैगिंग हो, चाहे सोशल मीडिया पर इस तरह की रैगिंग हो, ये अपने देश में अपराध है, इसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ओवरऑल साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि रीमा और उनकी भाभीियों ने शिवानी के साथ जो कुछ किया है, तो अगर उस पर वीडियो बनाना है, रिएक्शन देना है, तो संयमित भाषा में उन पर आप कटाक्ष कर सकते हैं, उनको जो है आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं उनके ऊपर। लेकिन इस तरह से गंदी भाषा का प्रयोग करना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालना, किसी को गालियां देना, और खासकर एक महिला के द्वारा दूसरी महिला को, ये चीजें बिल्कुल ही निंदनीय है, और इसको किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। मैं फिर कहूंगा यहाँ पर कि सोशल मीडिया पर महिलाएं ऐसा कर रही हैं, लेकिन अगर आप लोग खुद ही सोचिए, कोई पुरुष इस तरह की भाषा का प्रयोग करता होता तो उसके साथ क्या होता। ये महिला होने का
मतलब मुझे लगता है कि नाजायज फायदा उठाना है या महिलाओं के अधिकारों का अनुचित प्रयोग करना है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर हम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन किसी को सजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सजा देने का अधिकार हमारे देश में हमारी न्याय व्यवस्था को है, हमारी कानून प्रणाली को है। हम लोग किसी के विषय में अपनी राय तो रख सकते हैं, लेकिन इस हद तक अपना ओपिनियन या अपनी राय को कड़वा नहीं कर सकते हैं, इतना उसका स्तर गिरा नहीं सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने लगे। तो मेरा ऐसा मानना है साथियों कि जो कुछ भी होना चाहिए वो बिल्कुल संयमित तरीके से होना चाहिए, मर्यादित भाषा में होना चाहिए। रिएक्शन आप ज़रूर दीजिए, आप वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर काम कीजिए, लेकिन सरकार भी इस चीज़ के खिलाफ में है कि आपका कोई भी वीडियो या रिएक्शन या जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं वो कानून के दायरे से बाहर हो। यूट्यूब भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। अगर आप गाली-गलौज करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, अब्यूजिंग भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वो चीज़ यूट्यूब के नियमों के खिलाफ तो है ही, साथ में कानून के भी खिलाफ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी होना चाहिए वो कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए, जैसा कि शिवानी करती हैं। शिवानी ने अभी तक अपने किसी भी वीडियो में किसी के भी खिलाफ कभी भी कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। ऑफलाइन वो जो कुछ भी करती हों उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन जब देखते हैं तब शिवानी हमेशा ही हमको सही मिलती है और हमको भी उससे ही सीख लेनी चाहिए। हम लोग रिएक्शन देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, तो ठीक है, आप टीका-टिप्पणी किसी पर कर सकते हैं। कोई अगर किसी के साथ गलत कर रहा है, आप उस विषय में बात कर सकते हैं, लेकिन आप कानून अपने हाथ में लेकर किसी को सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं रख सकते। लेकिन आप कानून हाथ में लेकर किसी को सजा देने का अधिकार नहीं रखते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 100% गलत हैं और भविष्य में आपको इसके परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। साथियों, अंत में व्यक्तिगत रूप से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी भी प्रकार से गुटखा वाली भाभी रीमा या उनकी बहन या उनके द्वारा किए गए पिछले दिनों में जितने भी कृत्य हैं मैं उनका समर्थन किसी भी प्रकार से नहीं करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि उन्होंने शिवानी के साथ बहुत गलत किया है और समय समय पर वो अपने वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, नाम भले ही ना लें, कि वो शिवानी के ऊपर ही जाता है, मतलब कंट्रोवर्सी को वो बढ़ाती हैं क्योंकि उनको चाहिए व्यूज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि हम उनके साथ में कोई ऐसी बात करें या ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करें कि किसी लड़की के साथ में कुछ गलत हो, उसके चरित्र पर कोई कीचड़ उछले या उसको जो है अपनी जान से खिलवाड़ करने जैसी नौबत आ जाए। इसका मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं। हम लोगों को अपनी मर्यादा में, अपनी हद में रहकर बात करनी चाहिए। और साथियों, मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो के बाद में मेरे वीडियो पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आएँगी। कोई मुझे सही बताएगा, कोई मुझे गलत बताएगा। किसी को लगेगा कि मैं इन लोगों का समर्थन कर रहा हूँ जो शिवानी के विपक्ष में हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं सही कह रहा हूँ। तो मैं सारे कमेंटों का स्वागत करूँगा और जिस हिसाब से कमेंट आएँगे उस हिसाब से उनका रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें और ये बात समझें कि किसी के चरित्र को लेकर, किसी लड़की के कैरेक्टर को लेकर हम जज नहीं बन सकते हैं। ये चीज़ गलत है। और इसके अलावा अगर कोई बात होती है सोशल मीडिया पर, शिवानी के खिलाफ में कुछ किया जाता है या हमको शिवानी के समर्थन में जब बोलना होगा, हम लोग उस पर बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। आप लोग कमेंट करके मुझे एक बात ये बताइए, क्या शिवानी को इस चीज़ से खुशी मिलती होगी कि उसकी बचपन की सहेली जब रोती होगी? कहीं न कहीं पर। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शिवानी के मन में बदले की भावना कोई चलती होगी। शिवानी को जब इतना दुःख हुआ है, इन लोगों ने उनके साथ इतना गलत किया है, तो दुःख उसी आदमी को होता है जो दिल का सच्चा होता है। जो गलत होगा वो बदला लेने की फिराक में आएगा, उसको दुःख नहीं होगा। लेकिन शिवानी के आंसू झूठे नहीं थे, उसकी तकलीफ झूठी नहीं थी, उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट होने तक की नौबत आ गई थी। तो ये चीज़ें एक सच्चे व्यक्ति के साथ ही हो सकती हैं जिसको दिल से बुरा लगेगा, और जिस आदमी को दिल से बुरा लगता है इसका मतलब उसके अंदर करुणा, दया, प्रेम, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। कोई कितना भी गलत कर ले, जैसे कि अभी शिवानी के यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ था वो कठपुतली वाला, तो उसने साफ-साफ कहा था कि वो लोग भी हमारे यहाँ आए हैं जिनसे हमारी कोई बोलचाल नहीं है, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं कहा। तो ज़ाहिर-सी बात ये है साथियों कि अगर शिवानी ये चीज़ें देखती होगी तो उसको भी कहीं न कहीं खराब ही लगता होगा। वो भी इस चीज़ का समर्थन कभी नहीं करेगी कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से उनकी बचपन की सहेलियों को गालियाँ दे, उल्टा-सीधा बोले। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।